अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक 23 रमज़ानुल मुबारक, दूसरी ताक़रात। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की टूटी फूटी इबादतों को कबूल फ़रमाए और हमें शब क़दर की दौलत से माला माल फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कल मैं आपको बतला रहा था 3 दोस्तों की शरगुज़िश्त और कहानी कि जो एक दूसरे दोस्त को अपने से बेहतर समझ रहे थे। उसी का मुसलसल है, तसलसल है। वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमने इस थैली में से 100 दिरहम तो उस औरत को दे दिए और 900 दिरहम हम तीनों ने आपस में बांट लिए। और इस वाक़े की किसी तरह मामून रशीद को ख़बर हो गई। उसने मुझे बुलाया और मुझसे सारा किस्सा सुना। उसके बाद मामून रशीद ने 7,000 दिरहम हमें दिए, 2,000 हम तीनों को और 1,000 उस औरत को। हवाला इत्तिहाफ। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। हर सहाबी में अल्लाह ताला ने अलग अलग खुसूसियत रखी थी। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खुसूसियत ये थी कि कुरान करीम बेहतरीन पढ़ा करते थे। इसीलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, अक़राहुम अबी बिन काब, सारे सहाबी में सबसे बेहतर कुरान करीम पढ़ने वाले अबी बिन काब हैं। और एक दिन हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुखातब होकर फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अमीन के वास्ते से ये पैगाम भेजा है कि तुम काब से कहो कि वो तुम्हें कुरान शरीफ सुनाए। जब हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात सुनी तो फौरन सवाल किया, असम्मानी या अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो फरमाया कि तुम्हारा नाम लेकर फरमाया कि बस उसी वक्त से हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर गिरिया तारी हो गया और रोते 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 हिचकियां बन गई और फरमाया कि मैं इस काबिल कहाँ कि अल्लाह ताला मेरा जिक्र फरमाए। मालूम ये हुआ जो बंदा कुरान मजीद को बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। कुरान को ठहर ठहर कर कुरान के लहजे में गाने वगैरह की तर्ज पर नहीं बल्कि अरबी तर्ज पर पढ़ने की कोशिश करें। और खुसूसन तरावीह में कुरान को बड़ा निराले अंदाज में पढ़ना चाहिए ताकि सुनने वाले को भी मज़ा आए। और आजकल के दिनों में जो कुरान बाज़ देहात इलाकों में पढ़ा जाता है, माशाअल्लाह हमारा शहर बेंगलोर तो इस मामले में बड़ा मुमताज़ शान रखता है। एक से बढ़ के एक कुरान पढ़ने वाले, हर मस्जिद में अलग अलग मज़े के कुर्रा और हुफ़्फ़ाज़ मिलेंगे जो ठहर ठहर के कुरान पढ़ते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे लोगों को। मगर जो लोग कुरान को बिल्कुल उसके सेहत का ख्याल नहीं रखते और बड़े उल्टे सीधे अंदाज में पढ़ते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। आप कहीं किसी इलाके में जाए और वहाँ का एमएलए, एमपी या बड़ा आदमी या बड़ा से बड़ा आदमी या मान लीजिए कि कर्नाटक का कोई बड़ा ओहदेदार आपको बुलाए और बुला के पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, तो आप कहें
मेरा नाम अब्दुल्ला, मेरा बाप का नाम अब्दुल रहमान, मैं गरीब पाले में रहता हूँ, मैंने तो गुस्सा होगा, क्या क्या पागल हो क्या तुम, क्या कह रहे हो, हालांकि एड्रेस बता रहा है, मगर क्योंकि आपने बताने में इतनी जल्दबाजी की कि सुनने वाला ये सोच रहा है कि आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए हदीस पाक में आता है बहुत सारे कुर्रा ऐसे होंगे, कारी ऐसे होंगे, कुरान तो पढ़ेंगे मगर कुरान उसे उल्टा बद्दुआ करेगा। बस जब भी कुरान पढ़ने का मौका मिले, चाहे तन्हाई में पढ़ें। मैं एक अल्लाह वाले को जानता हूँ, बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते थे पढ़ने के ज़माने में। मैं एक बार उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए गया, सिर्फ उनका कुरान सुनने के लिए। बाज़ मुहक्कक खबर यह है कि बाज़ अरब जमातें भी उनके पीछे अगर कुरान पढ़ती तो वो लोग हिचकियाँ मार मार के रोते। हमारे शहर बेंगलोर का ही वाक़या है ये। तो मैं हजरत के पास गया कि भाई आज कुरान सुनेंगे। हजरत बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ईशा की नमाज पढ़ाए, मैं उनको पकड़ लिया। मैंने कहा यार अल्लाह ने आपको बड़ी प्यारी आवाज़ दी है, आप कुरान बड़ा शानदार पढ़ते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? तो बहुत देर तक तो कुछ नहीं बोले, फिर बाद में मेरा हाथ पकड़ के एक तरफ ले जाके बोले कि मनव्वर, बात असल ये है कि जब मैं कुरान उस लहजे में पढ़ता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है कि कहीं मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, घमंड ना आ जाए और फिर मैं उज्ब में मुब्तला ना हो जाऊं, इसलिए मैं सीधे सादे अंदाज में कुरान पढ़ लिया करता हूं। मैंने कहा फिर अल्लाह ने जो वो नेमत दी है उसका शुक्रिया अदा कैसे होगा? तो फिर उन्होंने एक राज की बात बताई कि आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, मगर तुमने सवाल ही ऐसा किया है और फिर पढ़ने के ज़माने के तुम साथी हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उस शुक्रिया के लिए, उस नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं ये करता हूँ कि कभी कभार रात के 2 बजे 3 बजे मस्जिद के सारे दरवाज़ा बंद करके 1 घंटा जम के कुरान की तिलावत इस अंदाज से करता हूं कि बिल्कुल पसीने में नहा जाता हूं और ऐसा लगता है कि मेरा अंग अंग से कुरान की आवाज़ निकलती है और मुझे बड़ी खुशी होती है। तब मैं जो है फिर जाकर के आराम से तहज्जुद वगैरह पढ़ के सो जाता हूं। तो ऐसे अल्लाह वाले भी आजकल हैं है, और ऐसे भी है कि जो सिर्फ अपने नाम नमूद के लिए, शोहरत के लिए कुरान का मजाक बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम से मोहब्बत करने वाला बनाए, कुरान का हक अदा करने वाला बनाए, कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाले बनाए, उसके हुकूक के साथ, उसके आदाब के साथ। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए चलते चलते एक खाने के सुन्नत के बारे में, क्योंकि ये खाने का महीना चल रहा है। इफ्तार में तरह हज़ारों किस्म की इफ्तारियाँ चलती है, नेमतें चलती है, फिर उसके बाद इशा के बाद डिश चलता है, फिर रात भर खाने का तैयारी और फिर फजर की अजान तक हम लोग ठोसते रहते हैं। तो चलिए कम से कम खाने की सुन्नत ही सुन लीजिए ताकि उस पर अमल हो। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाने का तैयारी करो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह धो, उसके बाद दस्तरखान बिछाओ, उसके बाद पानी का इंतज़ाम करो, यानी पानी का जग या गिलास जो भी या कटोरा। दौर नबवी में पानी कटोरे में पिया जाता था, जिसको हम प्याला बोलते हैं, उस पर पानी पिया जाता था, गिलास का वजूद भी नहीं था। तो अगर आपको मुमकिन हो तो आप चांदी का प्याला रख लिया करें, उसमें पानी पिया। मैं कई जमात के अकाबिर आलमा के यहाँ गया तो मैंने देखा कि उन लोगों ने पानी पीने के लिए पेश किया तो वो लोग जो है कटोरे में पानी पेश किया, तो मैं ताज्जुब हुआ। उसके बाद फिर मेरे जहन ने रहनुमाई की कि नहीं, ये बंदा सुन्नत का आदी है, सुन्नत समझ करके ये काम कर रहा है। फिर मैंने कोई सवाल नहीं किया उनसे। बहरहाल तो इस तरीके से उसके बाद खाने का अदब ये है कि आपको जिस हिसाब से बैठना सही लगता है ऐसा बैठें, इत्मीनान से बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कह करके अपने सामने से खाना शुरू करें। अगर 2 4 10 आदमी मिल के एक शीन में खाते हैं, जैसे हमारे जमात के साथ ही खाते हैं, तो अपने अपने हिस्से की तरफ से अपने अपने सामने से खाएं, बीच में हाथ ना मारें। हाँ, अगर कुछ खाना इधर कुछ खाना उधर, अलग अलग वैरायटीज के हैं तो इधर से उधर का तबादला किया जा सकता है, कोई हरज नहीं है। अकेला भी अगर खाते हैं तो अकेला खाने के वक्त भी अपने सामने से खाएं, बीच से खाना ना खाएं, बीच में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खाना
पेट भर के मत खाएं बल्कि थोड़ा कम खाएं। उसके बाद पानी अपने इसके मुताबिक पिएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरमियान से खाना खाने को मना फरमाया, इसलिए कि दरमियान में बरकत का नुज़ूल होता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही सुन्नत के साथ खाने की तौफीक अता फरमाए। और उठने के बाद सबसे पहले आप जो है अपने हाथों को यानी उंगलियों को बिल्कुल साफ करके चाट लें, चूस लें। उसके बाद जो है प्लेट को साफ करें, इस तरह साफ करें जैसे लग रहा है कि धुला हुआ हो। और उसके बाद जो है सबसे पहले दस्तरखान उठाएं, फिर बाद में आप उठें। ये खाने का मसनून तरीका है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह कल एक नए मजमून के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज की ताक़रातों की इबादतों में, दुआओं में हमें भी शामिल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला आपकी तमाम दुआएं और इबादतें और कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।